तो जिस स्टूडेंट को भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करने में परेशानी होती है तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे। तो सबसे पहले सीखेंगे भिन्नों का जोड़। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो जोड़ का मतलब होता है एडिशन और भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण हो 1/2 प्लस 2/3 प्लस 7/5। ये हमें तीन भिन्न दिए गए हैं। इन तीनों भिन्न को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है भिन्नों के हरों का एलसीएम लेना होता है। तो भिन्नों के हर हैं हमारे 2, 3 और 5। इन तीनों का हमें एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इन तीनों में सबसे छोटा 2 है तो हम ऐसी संख्या लेंगे जिससे 2 कट जाए। तो सबसे छोटी संख्या हम 2 लेंगे तो 2 से हमारा 2 कट जाएगा। तो 2 को काटेंगे 2 से तो 2 इकन्नम 2 एक बार में कट जाएगा। अब यहाँ 3 है तो 3 2 से कटेगा नहीं तो हम 3 को वैसे उतार लेंगे। उसके बाद 5 है तो 5 भी 2 से नहीं कटेगा तो 5 को भी हम वैसे उतार लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा 1 आ गया, 1 को वैसे हम सीधे उतारते चलेंगे। अब 3 और 5 में 3 छोटा है तो हम ऐसी संख्या लेंगे जिससे 3 कट जाए। तो हम 3 से काटेंगे तो 3 हमारा कट जाएगा। तो 1 है तो 1 को वैसे उतार लेंगे। 3 जो है 3 से एक बार में कट जाएगा। 3 इकन्नम 3, ठीक है। उसके बाद 5 जो है 3 से नहीं कटेगा तो 5 को वैसे उतार लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 1 आ गया दोनों में। अब यहाँ पर सबसे छोटा 5 बचा तो ऐसी संख्या लेंगे जिससे 5 कट जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो हमारा 5 कट जाएगा। तो 1 को हम वैसे उतार लेंगे। 5 जो है 5 से एक बार में कट जाएगा। 5 इकन्नम 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तीनों संख्याओं के स्थान पर 1 आ गया। अब 2, 3, 5 ये जो 3 संख्याएं प्राप्त हुई हैं इनका हम गुणा करा लेंगे। तो 2 3 6, 6 5 30 अर्थात इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 30 आ गया, ठीक है। अब एक बड़ा सा लाइन खींचेंगे, नीचे जो एलसीएम आया है उसको लिख लेंगे। अब जो हर है एलसीएम को काटेंगे हर से। तो यहाँ पर 30 को पहले 2 से काटेंगे, उसके बाद फिर 3 से काटेंगे, फिर उसके बाद 5 से काटेंगे। तो चलिए बारी बारी से काटते हैं। तो 30 को 2 से काटेंगे अर्थात 30/2। 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 10 हो गया। 2 पंचे 10 अर्थात 30 को जब हमने 2 से काटा तो 15 आया। अब इस 15 का गुणा हमें अंश में करना होता है। तो 15 का 1 में गुणा होगा तो 15 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब हमें 30 को 3 से काटना होगा तो अर्थात हमारा 30/3 होगा। 3 इकन्नम 3, 3 इकन्नम 3 0 अर्थात जब हमने 30 को 3 से काटा तो 10 प्राप्त हुआ। अब इस 10 का गुणा हम अंश में करेंगे। तो 10 का गुणा 2 में होगा तो हमारा 2 धाम में 20 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब 5 से काटेंगे 30 को अर्थात हमारा 30/5, 5 इकन्नम 5, 5 छक्के 30, 6 आ गया। जब हमने 30 को 5 से काटा तो 6 आया। 6 का गुणा अंश में करेंगे तो 6 का गुणा 7 में होगा, 6 7 42 आ गया, ठीक है। इतना कर लेंगे। उसके बाद अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ देना है। तो 2 0 2, 2 5 7 हो गया 7। उसके बाद 4 2 6 1 7, ये आ गया हमारा अंश में 77/30 है तो बटे 30, ये आपका उत्तर हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम भिन्नों का जोड़ करते हैं। तो एक उदाहरण देते हैं आपको, हल करके उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखना रहेगा। तो आप लोगों को ये वाला सवाल करना है। 4/3 प्लस 5/7 प्लस 1/3, इन तीनों भिन्नों को जोड़ करके आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए अब देखेंगे भिन्नों का घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो घटाव को इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे पास 4/5 -3/2 -4/3
6। ठीक है, इन तीनों भिन्न को हमें हल करना है। माइनस लगा है और इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, अर्थात प्लस माइनस है, तो इन तीनों भिन्नों का हमें घटाव करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम भिन्नों के हरों का एलसीएम ज्ञात करते हैं। जैसे भिन्न का जोड़ होता है, सेम उसी प्रकार घटाव भी होता है। तो हर है हमारा 5, 2, 6। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटा 2 है, तो हम ऐसी संख्या लेंगे जिससे 2 कट जाए। तो 2 जो है 2 से कट जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 5 2 से नहीं कटेगा, तो 5 को वैसे लिख लेंगे। 2 कट जाएगा 2 से एक बार में, 2 इकन्नम 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद 6 हमारा 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 तिहाई 6, 6 जो है 3 बार में कट जाएगा 2 से। अब उसके बाद हम इन दोनों संख्याओं में 3 छोटा है, तो ऐसी संख्या लेंगे जिससे 3 कट जाएगा, तो 3 जो है 3 से कट जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 5 3 से नहीं कटेगा, तो 5 को वैसे उतार लेंगे, कामा 1 है तो 1 को भी वैसे उतार लेंगे। अब 3 जो है 3 से एक बार में कट जाएगा, 3 इकन्नम 3। ठीक है, अब यहाँ पर 5 बचा, तो ऐसी संख्या लेंगे जिससे 5 कट जाएगा, तो 5 लेंगे तो हमारा 5 कट जाएगा, 5 इकन्नम 5। अब यहाँ पर देखेंगे तीनों जगह 1 1 आ गया। इन तीनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, अर्थात इन तीनों संख्याओं का लासा हमारा आ गया 30। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें एक बड़ी सी लाइन खींचना है। एलसीएम 30 आया है तो 30 नीचे लिख लेंगे। दूसरा स्टेप होता है हमारा, एलसीएम को हम बारी बारी हरों से काटते हैं। तो 30 को हम 5 से काटेंगे, 5 छक्के 30, 6 बार में कटेगा। अब 6 का गुणा जब हम 4 में कराएंगे तो 6 चौके 24। ठीक है, आप मन में काट सकते हैं, फिर उसके बाद अंश में गुणा करा सकते हैं। तो छोटी संख्या रहेगी तो आप मन में ही काट लेंगे, अगर कोई बड़ी संख्या आती है तो आप जो है उसे लिख कर काट सकते हैं। अब उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 30 को 2 से काटेंगे, तो 2 से 30 को काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 15 आएगा, क्योंकि 15 दूना 30 होता है। ठीक है, अब 15 आया। अब 15 का गुणा अंश में करेंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा। अब माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। अब 30 को 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30, 5 बार में कट गया। अब 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौके 20 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर प्लस 24 है, उसके बाद माइनस 45 माइनस 20, तो प्लस 24 को हम वैसे लिख लेंगे। माइनस माइनस चिन्ह समान है, अर्थात ये दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। 45 20 हमारा कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों में यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगाएंगे, तो इन दोनों में जो संख्या बड़ी रहेगी उसी के आगे का चिन्ह लगाएंगे। तो 20 और 45 में 45 बड़ा है, 45 के आगे माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस चिन्ह लगा लेंगे। बटे है तो बटे, 30 लिखा है तो 30 लिख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर आगे, यहाँ पर 24 के आगे कुछ नहीं लिखा है तो इसके आगे प्लस होता है, तो प्लस 24 माइनस 65। ठीक है, 65 बड़ा है 24 छोटा है, अर्थात हम 65 में से 24 को घटाएंगे। तो 65 में से 24 को घटा देंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। अब इन दोनों संख्याओं में 65 बड़ा है तो 65 के आगे माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस वाला चिन्ह लगा लेंगे। बटे 30 है तो बटे 30। इस तरीके से ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा भिन्नों का घटाव होता है। तो आप लोगों को एक उदाहरण देंगे तो उसे आपको इसको हल करके इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखना होगा, तो इसको आप लोग अपने आप से करेंगे। अब देखेंगे भिन्नों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। गुणा को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे 4/5 गुणे 3/2 गुणे 4/6। ठीक है, इन तीनों भिन्नों का हमें आपस में गुणा कराना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है, पूरे अंश व पूरे हर में जो कटेगा उसे हम काट देते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, अंश व हर में सेम संख्या से काटना होगा। ठीक है, जैसे ऊपर हम 2 से काट रहे हैं तो नीचे भी 2 से काटेंगे। तो देखेंगे अंश में 4 है, 4 2 से कट जाएगा, और नीचे 2 है, ये भी 2 से कट जाएगा, तो काट देंगे। तो 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4, कट गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अंश में 4 है, हर में 6 है,
तो 4 भी 2 से कट जाएगा, 6 भी 2 से कट जाएगा। तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। एक बात का आपको ध्यान में रखना है, सेम संख्या से काटेंगे, चाहे अंश में चाहे हर में, ठीक है। अंश में 3 है और हर में भी 3 है, तो 3 से 3 को हम काट देंगे। अब देखेंगे अंश व हर में कुछ नहीं कट रहा है, जो बचा है उसको लिख लेते हैं। अंश में 2 है तो 2 गुणे, यहाँ भी 2 है तो गुणे 2। हर में क्या बचा है, हर में 5 बचा है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 5 बचा है। अब इसका हम गुणा करा देंगे, 2 दूना 4 हो गया, तो 4 बटे में 5 है तो 5। इस तरीके से हमारा 4/5 उत्तर आ गया। तो इस तरीके से हम भिन्नों का गुणा करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंश व हर में जो कुछ कटता है उसे काट देते हैं, उसके बाद गुणे के रूप में लिख देते हैं, गुणा करा देते हैं, तो वही हमारा उत्तर हो जाता है। तो आप लोगों को 1/2 गुणे 3/4 गुणे 5/3, इस सवाल को आप लोगों को हल करना है। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। भिन्नों का भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, भाग को इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे 4/3 भागे 3/2 भागे 7/3, इन तीनों भिन्नों का हमें भाग करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है, जो भाग है उसे पहले हम गुणा में बदलते हैं। तो यहाँ पर 4/3 है तो 4/3 को वैसे लिख लेंगे है, भाग को गुणा में बदलेंगे। देखिए 3/2 के सामने भाग है, तो जब हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो संख्या भी हमारी पलट जाती है, 3 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। अब यहाँ पर भी भाग है तो भाग को गुणा में लिख लेंगे और संख्या भी पलट जाएगी, 7 नीचे चला जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3/7। अब यह हमारा गुणे के रूप में हो गया। तो भिन्नों का गुणा आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है, जो अंश व हर में जो कटता है उसे हम काट देते हैं। तो 3 अंश में है और 3 हर में भी है, तो 3 इकन्नम 3, 3 इकन्नम 3 कट गया। अब देखेंगे और कुछ भी हमारा नहीं कट रहा है। तो 4 है तो 4 गुणे 2, अंश में 4 और 2 बचा था तो 4 गुणे 2 लिख लिए। अब हर में जो बचा है उसे भी लिख लेंगे, 3 है तो 3 गुणे 7 बचा है तो 7, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका गुणा करा लेंगे, 4 दूना 8 बटे 3 सते 21, तो ये हमारा हो गया उत्तर। तो इस तरीके से हम भिन्नों का भाग करते हैं, भाग को हम गुणा में बदलेंगे और जो भिन्न होगा वह पलट जाएगा, अंश वाला हर में चला जाएगा और हर वाला अंश में चला जाएगा, इस तरीके से। तो एक उदाहरण देखेंगे, 8/3 भागे 2/3 भागे 1/2, इसको आप लोगों को हल करना है और इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आई होप आप लोगों को भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।